नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीति की। नवंबर में जब से बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम निकल कर आया, तब से बिहार में विपक्ष हताश और निराश है। जिस प्रकार की लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को, उससे हताशा इतनी बढ़ी कि न केवल गठबंधन में, इंडिया अलायंस गठबंधन में जितने भी गांठ हैं सब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। आरजेडी अलग, कांग्रेस पार्टी अलग, मुकेश सहनी कहां है पता नहीं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल का कोई संबंध जो है कम से कम आरजेडी के साथ तो नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, आरजेडी चूंकि एक परिवार की पार्टी है, लालू यादव के परिवार की पार्टी है, तेजस्वी यादव इसके अब तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए हैं। इनके परिवार के अंदर भी विवाद इस कदर बढ़ा कि तेजस्वी यादव को छोड़कर तेजस्वी यादव पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य भी घर छोड़कर चली गई। तो स्थिति मतलब घर से लेकर पार्टी तक, परिवार तक सब कुछ लगता है जैसे तितर बितर होता जा रहा है। मित्रों, कहा जाता है कि जब दिन अच्छे हो तो दुश्मन भी दोस्ती करने को आतुर होता है, और जब दिन बुरा हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जा सकता है। तो आज वही स्थिति, उसी स्थिति में फंसे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मित्रों, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में 2020 वाली स्थिति फिर से प्राप्त कर पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री कम से कम इस चुनाव में तो नहीं हुआ, क्या अगले चुनाव में बन पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की राजनीति में अपना अस्तित्व बचाए रख पाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो आने वाले दिन में मिलेगा। लेकिन जहां तक जो परिस्थितियां दिख रही हैं मित्रों, उसके आधार पर एक बात कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। एक विकल्प है भाग्य का। भाग्य तो यदि आपके पास राजयोग है तब तो कोई मधु कोरा जो कि निर्दलीय विधायक होता है वो भी मुख्यमंत्री बन जाता है। अगर आपके पास राजयोग है तो आप जो सोचते नहीं है उससे बड़ा जीवन में मिल जाता है। एच डी देवगौड़ा उदाहरण है, इंद्र कुमार गुजराल उदाहरण है, मनमोहन सिंह से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है मित्रों? कि जो व्यक्ति अपने बलबूते पर शायद विधानसभा का चुनाव ही कभी नहीं जीत सकते हो, वो व्यक्ति देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इसलिए अगर तकदीर में अगर राजयोग है अगर आपके पास, तो फिर भगवान मालिक है आपका। जब भगवान का ही आशीर्वाद है तो फिर, लेकिन अगर ऊपर वाले भगवान का आशीर्वाद नहीं है तो नीचे वाले भगवान, मतलब लोकतंत्र में भगवान होते हैं जनता और जनार्दन, मतदाता। सिद्धांत रूप से तो यही होता, लेकिन व्यवहार में बात सिद्धांत और व्यवहार की है। बात यहीं आके टिकती है। तेजस्वी यादव के पास एकमात्र विकल्प यही है, भाग्य के अलावे, चमत्कार के अलावे। भाग्य मतलब तेजस्वी यादव को अपने कर्म के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना गीता का उपदेश देते समय, क्या कहा? कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब क्या है? तेजस्वी यादव को अपना कर्म करके यह साबित करना होगा कि ही डिजर्व्स टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ओनली दिस इज इन हिज हैंड। उनके हाथ में एक ही चीज है, वो साबित करना पड़ेगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। अब तक ऐसा साबित नहीं किया। अब तक केवल उनकी पहचान है केवल एक लालू प्रसाद यादव के बेटे की। अब उस पहचान से तेजस्वी यादव मुक्त हो जा सकते हैं। जो परिस्थितियां हैं, लालू प्रसाद यादव का अपना एक उम्र है, साथ ही तेजस्वी यादव को उनके परिजनों की भी, आप कह सकते हैं परिजन कई बार एसेट होते हैं, लेकिन कई कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है मित्रों जब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए आप गौर से देखेंगे तो तेज प्रताप यादव लायबिलिटी थे। तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए रोहिणी आचार्य लायबिलिटी थी। तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का बेटा होना अगर बहुत बड़ा एसेट है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लायबिलिटी भी है। मतलब 25%, 28% वोट बैंक पर कब्जा तेजस्वी यादव को लालू यादव के बेटा होने के नाते मिलता है। लेकिन उससे ज्यादा नीतीश कुमार को हराने की क्षमता होना, ये इसका अभाव होना केवल इसलिए है कि वो लालू यादव के बेटा है, राबड़ी देवी के बेटा है। लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल को जंगल राज कहकर प्रत्यारोपित कर
लगातार चुनाव जीतने वाले नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव इसीलिए हर चुनाव हारते हैं क्योंकि उनके पास उस 15 वर्षीय शासनकाल जिसे लोग जंगल राज कहते हैं वो तेजस्वी यादव के माथे पर चिपका हुआ है। तेजस्वी आ जाएगा मतलब बिहार बर्बाद हो जाएगा। तो अब आने वाले 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव अगर तैयारी करते हैं तो एक चीज और याद रखिए मित्रों, चूंकि हर लायबिलिटी की अपनी एक सीमा होती है, ठीक है, हर एसेट की भी अपनी एक सीमा होती है। कॉमर्स के जो विद्यार्थी होते हैं मित्रों वो जानते हैं डिप्रेसिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो है यहां भी लागू होता है। तो अब तेजस्वी यादव के पास मित्रों जो विकल्प है उस विकल्प के अनुसार एक बिहार का इतिहास को भी याद रखना पड़ेगा मित्रों। क्या है? कहा जाता है कि वी कैन नेवर करेक्ट आवर हिस्ट्री। हम अपना इतिहास को सुधार नहीं सकते। जो दाग लग गया वो लग गया, अब वो मिटेगा नहीं। मतलब लेकिन वी कैन मेक आवर फ्यूचर। हम अपना भविष्य बना सकते हैं, इतिहास नहीं बदल सकते। मैंने कहा ना इतिहास नहीं बदलेगा कि तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं। लेकिन अब 5 साल का समय है तेजस्वी यादव के पास अपने चाल, चरित्र और चेहरे, इन 3 चीजों से तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यह भरोसा दिला सकते हैं कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की पूरी योग्यता है। उनका यह दुर्भाग्य है कि वो लालू यादव के पुत्र हैं, राबड़ी देवी के पुत्र हैं, जिनके ऊपर दाग लगता है बिहार को जंगल राज में कन्वर्ट कर देने का। यह तेजस्वी यादव को साबित करना होगा। क्यों साबित करना होगा उसका एक और कारण मैं बता रहा हूं। एक तो कारण सर्वविदित है कि वो पुत्र हैं उनके, तो अपने माता पिता का कमाई के अगर उनकी कमाई से वो अगर माला माल हुए हैं, मैं संपत्ति की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो पॉलिटिकल एसेट है। जैसा मैंने कहा ना कि 25 से 28% वोट बैंक के मालिक तेजस्वी यादव हैं, इसलिए कि लालू यादव ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए जो 40% वोट चाहिए, जो 12 से 15% और वोट चाहिए, वो उनके पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि शेष जो वोटर हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की आशंका से, उसके आहट से डर जाते हैं और तेजस्वी यादव को हराने के लिए वोट करते हैं। तो ये चीजें तेजस्वी यादव को खत्म करना होगा। और खत्म कैसे होगा? खत्म करना होगा, ये भूलना होगा कि वो एक राजकुमार है। अब तक उनका व्यवहार रहा है राजकुमार वाला। अब तक उनका व्यवहार रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के दरबार में आकर हाथ जोड़ेंगे और खड़े रहेंगे। अब तक उनका जो व्यवहार रहा है वो एक युवराज वाला रहा है कि जनता उनके पास आए। तेजस्वी यादव केवल चुनाव के दिनों में बड़ी बड़ी सभाएं करने के लिए केवल जनता के बीच जाएंगे। नहीं, बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का इतिहास है मित्रों। आज तक बिहार में कोई भी सत्ता परिवर्तन बिना सड़क पे संघर्ष के नहीं हुआ है। बिना सड़क पर संघर्ष के नहीं हुआ है। आज तक कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, बिहार का इतिहास है। चाहे 1967 का सत्ता परिवर्तन हो, जब पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी 1967 में, या फिर 1977 में आपातकाल के बाद हुआ सत्ता परिवर्तन हो, या फिर 1980 में जब इंदिरा गांधी लौट कर आई तो बेलछी में जब हत्याकांड हुआ था, तो उसी हत्याकांड के बाद जब हाथी पर सवार होकर इंदिरा गांधी बिहार के दौरे पर आई तो दलित वोट बैंक को इंदिरा गांधी ने फिर अपनी तरफ वापस खींचा। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। मतलब 80 में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था संघर्षों से। और 89 में लोकसभा, 90 में विधानसभा का चुनाव, और उसका परिणाम विपक्ष, एकजुट विपक्ष बिहार में भाजपा, जनता दल और सीपीआई, सीपीएम मतलब लेफ्ट, राइट, सेंटर, सब ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया था और लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे 90 में। फिर 2005 में जब
सत्ता का परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो उसके पीछे 10 वर्षों का नीतीश कुमार और सुशील मोदी का बिहार की सड़कों पर किया गया संघर्ष कारण था। तो सवाल उठता यह है मित्रों कि क्या तेजस्वी यादव, एक ही विकल्प है, सड़कों पर संघर्ष, बिहार की जनता के सुख और दुख से जुड़ने का कमिटमेंट तेजस्वी यादव को करना होगा। तेजस्वी यादव को यह इंतजार नहीं करना होगा कि उनके जो नेता विपक्ष का जो आवास है, आलीशान महल है, उसके अंदर नेता आकर हाथ जोड़ेंगे और उनकी परिक्रमा करेंगे, बल्कि तेजस्वी यादव को जनता की परिक्रमा करनी चाहिए। जनता को भगवान मानकर 5 साल सड़क पर संघर्ष करना होगा, एकमात्र विकल्प है। जमाना चला गया मित्रों, जमाना चला गया जब बात वही आके टिकती है मित्रों। 90 में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, 1990 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे और पटना के गांधी मैदान में शपथ ले रहे थे, शपथ के दिन जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा था, वो दिन गया, वो दिन चला गया जब राजा किसी रानी की कोख से जन्म लेता था। अब गरीब का बेटा बैठता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता है। तेजस्वी यादव को साबित करना होगा कि वो राबड़ी देवी के बेटे तो हैं, साथ ही मुख्यमंत्री पद के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार भी हैं। और ये भरोसा जनता को दिलाना होगा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो दौर राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ करता था, जब मुख्यमंत्री आवास में अपहरणकर्ताओं से सेटिंग कराया जाता था, वो दौर वापस नहीं आएगा तेजस्वी यादव के जीते जी। ये भरोसा तेजस्वी यादव को बिहार की जनता को दिलाना होगा कि अब वो दौर नहीं आएगा जब मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन के द्वारा समाज के शेष अन्य जातियों पर अपनी संख्या बल का, यादव मुसलमान के संख्या बल का वर्चस्ववादी सत्ता का नंगा नाच फिर से तेजस्वी यादव के सत्ता में आने पर नहीं होगा। यह भरोसा दिलाना होगा, तभी तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में वापसी कर सकते हैं। अन्यथा 2030 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए अंतिम मौका होगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।